ओलंपिक खेलने से पहले प्रैक्टिशनर निरंतर 10-10, 15-15 साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर नैनो सेकेंड्स में जीतते हैं और अरबों कमाते हैं। 0.23 सेकेंड से जीत करके कोई आदमी 90 करोड़, 120 करोड़ और 100-200 करोड़ कमाता है। बोले बस 3 सेकेंड से जीता है। 3 सेकेंड से जीतने के पीछे 15 साल प्रैक्टिस, 3 सेकेंड की जीत और 15 साल का पूरा आउटपुट एक बार में सीधे 200 करोड़। जब कोई एथलीट जीतते हैं तो सिर्फ एक चांदी का, सोने का या ब्रास का मेडल नहीं मिलता, उसके पीछे बल्क में कैश भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, दुनिया भर की और भी सुविधाएं मिलती हैं, बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं। सब के सब एक प्रोफेशनल वर्क के पीछे पूरा एक माइंडसेट रहता है कि भले 3 सेकंड से जीतना है, लेकिन प्रैक्टिस 10-10, 15-15 साल से निरंतर चलती रहती है। आप कभी सोचिएगा कि जब पड़ोसी के यहाँ का आप किसी के मन का कोढ़ दूर कर पाएं, इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। ये साधर्मी वात्सल्य क्या कहता है कि हमारे घर का वातावरण ठीक है, हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी के घर के वातावरण में प्रवेश करके उसका वातावरण भी थोड़ा ठीक कर दें, और ठीक करने पर आपको तो उसका भी पुण्य मिलेगा और अपना पुण्य तो मिल ही रहा है। दूसरे, वचन का कोड़ी, वचन का कोड़ी भी है। आप लोग भी होंगे घर के अंदर, जब चकार मकार की भाषा चलती है, ए बेते करते हैं, या फिर कुछ और बड़ी बड़ी गालियां जो मंत्रों के जैसी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, ऐसे ही मैंने कई बार रोडों में देखा, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, लगातार बैक टू बैक। हमने कहा मंत्र पढ़ रहा है कि गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं घर के अंदर जो है, जब भी बोलेंगे उल्टे ही बोलेंगे, सीधा बोलने की उनकी आदत नहीं है। कई बार ऐसी वातावरण बुजुर्गों के माध्यम से भी बन जाता है। 55 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के दादाजी हैं, पापा जी हैं, ससुर साहब हैं, वो निरंतर गाली दे करके, फालतू की बातें कह करके, बुरा कह करके या अपमानित करके अगर जीवन जीते हैं, मन के कोढ़ को 10 दिन संभाल के रखेंगे, तन के कोढ़ को भी 10 दिन संभाल के रखेंगे। संवेदनशील व्यक्ति का किसी भी धर्म में प्रवेश करके धार्मिक अनुष्ठान को करना सार्थकता सिद्ध करता है। हम संवेदनहीन हो गए। इतनी सी कृपा करो 10 दिन के लिए कि अपने परिजन और अपने आश्रित व्यक्ति का हर तरीके से सहयोग करेंगे। आपके परिजन, आपकी फैमिली है, माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है। 10 दिन का संकल्प इस बात का कि जो मेरे परिवार के लोग हैं और जो मेरे आश्रित रहते हैं, आपकी दुकान में 15 नौकर काम करते हैं, 25 नौकर काम करते हैं, 50 नौकर काम करते हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो कि 10 न सेठ कुछ बुरा बोलेगा, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं मचाएगा, क्योंकि वो अभी साधु पुरुष बन के घूम रहा है 10 दिन तक। 10 दिन तक तो कुछ नहीं करना। अपने आश्रित को भी सहयोग देने की भावना के साथ, ये प्रभावना है। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रभावना है। घर में काम करने वाले आश्रित लोगों को पता चले, आपकी गाय बैल भैंस को भी पता चले, आपके घर में रहने वाले अन्य पशुओं को भी पता चले। रोज खाने मिलता है गाय को, लेकिन थोड़ा सा संकल्प हो कि 10 दिन तक जो है तुमको भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि गाय भी बोलेगी ये अच्छे जैनियों के पर्यूषण, कम से कम दलिया मिल रहा है, खाने को अच्छे चावल मिल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें मिल रही हैं। गाय भी ऐसी नहीं है कि बाहर की है, आपकी खुद की गाय है, जीवन से भूसा खिलाते आए। जब गाय बच्चा जनती है तो आप कैसे उसको 10, 12, 15 दिन तक बड़ी बड़ी गंजियों में दलिया देते हैं, थोड़ा तेल इत्यादि देते हैं, गुड़ देते हैं, तो उनको भी पता चले। सबसे बड़ी बात है, जो पशु होते हैं उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना प्रॉपर सेट रहता है कि जैसे ही 355 दिन निकल गए, 356वें दिन में जैसे ही पर्यूषण आएगा, तो गाय का बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेगा आज के दिन हमको गुड़ मिलता है। उसकी भी अपेक्षा आपके प्रति रहेगी, उसको भी लगेगा अच्छे घर में पधारे, कम से कम पाप काट रहे हैं लेकिन पुण्यात्मा के बीच में रह करके काट।